रुखसत होकर ससुराल आई तो सब मुझे मिलने लगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि हर कोई मुझे मिलकर एक ही बात कहता कि इसको सच नहीं पता, बहुत मासूम है। अब मेरा दिल भी घबराने लगा था कि न जाने कौन सा सच मुझे नहीं पता। जब मुझे एक कमरे में बिठाकर मेरी नन ने चुपके से मुझे एक लिफाफा दिया और बोली, भाई के आने से पहले इसे देख लेना। मैंने उसके जाते ही वो लिफाफा खोल कर देखा तो आंखें फट पड़ी कि इसमें 3। वशमा बहुत मासूम सी और प्यारी सी और भोली भाली लड़की थी। वो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। माँ बाप उसके बचपन में ही फोत हो चुके थे। इसके घर में दादा दादी, फूफो, चचा और चची रहते थे। दादा दादी इससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। इसके चचा की भी उससे छोटी 2 बेटियां और एक बेटा था। चचा बहुत नरमखो और संजीदा मिजाज शख्स थे। उससे नरमी से ऐसे बात करते जैसे वो अपनी बेटियों से करते थे। खामोश तबा इंसान थे, कभी खुलकर भी न हंसते थे। एक ही घर में सब रहते थे। फूफो जब तक कंवारी थी तब तक उसे बहुत प्यार करती थी। चची भी उससे नरम रवैया रखती थी। वो चचा की बेटियों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। वो लोग मुतवस्सत फैमिली से ताल्लुक रखते थे। चचा अपनी बाइक पर सबको स्कूल लाते ले जाते थे। फूफो कंवारी थी तो इसकी देखभाल करती थी। वो चचा की बेटियों से ज्यादा उससे प्यार करती। दादी की भी वो लाडली थी। जब वो 8 साल की हुई तो फूफो ब्याह कर दूसरे शहर चली गई। फिर वो अपने ससुराल और बच्चों में मसरूफ हो गई। कुछ दिन वशमा उदास उदास से फिरती रही, मगर दादी ने उसे प्यार से समझा दिया कि हर लड़की की शादी होती है और हर लड़की को एक दिन अपने मैके का घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। वो रूठते हुए बोली, दादी मैं नहीं ससुराल जाऊंगी। दादी ने उसे लालच दिया कि ससुराल मैके से ज्यादा अच्छा होता है। बहुत से नए कपड़े, जूते, जेवरात मिलते हैं। बहुत सा नया सामान मिलता है। तुम्हें भी नया बेड मिलेगा। वो मुस्कुराकर खुशी से बोली, दादी क्या मेरी अभी शादी नहीं हो सकती क्या? दादी मुस्कुराकर बोली, नहीं बेटा, बड़े होकर ही होगी। वशमा के वालिद की फोटो तो उसने देखी हुई थी, मगर उसकी माँ की फोटो इनमें से किसी के पास ना थी। वो कहते कि वो घर शिफ्ट करते वक्त गुम हो गई थी। वो अपने ननियाल के बारे में पूछती तो वो बताती कि तुम्हारी माँ इकलौती थी और नाना नानी पहले ही फोत हो चुके थे। वो जब चचा की फैमिली के साथ उनके ननियाल जाती तो उनकी नानी उन सबसे बहुत प्यार करती। तो वशमा के दिल में भी हसरत जागती कि काश उसकी भी नानी, नाना, मामू वगैरह होते तो वो भी उससे इसी तरह प्यार करते। इससे सिर्फ उसके चचा के सामने मोहब्बत से पेश आते और बाकी वक्त उसे धुतकारते रहते। चची आहिस्ता से उसे मना करती तो वो मना हो जाती। वो चची की घूरती आंखों से बहुत डरती थी। चचा की बेटियां कभी उसे अपने साथ न खिलाती। हर वक्त उसे सुनाती रहती कि ये हमारा घर है, तुम्हारे अम्मी अबू फोत हो चुके हैं। वो उदास हो जाती, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। फिर वो जल्द भूलकर मगन हो जाती। चचा की बेटियां उस पर रूप झाड़ती, उससे काम करवाती। वो भाग भाग कर इनके काम करती। एक के बाद दीगरे उसके दादी दादा की वफात के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। इस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। वो बहुत दुखी थी। एक आखिरी प्यार करने वाला सहारा भी छूट गया था। चचा बेशक उसके लिए बहुत नरम खो और प्यार करने वाले थे। जो अपने बच्चों की चीज लाते वो उसके लिए भी बराबर लाते, मगर वो फालतू किसी से बात न करते थे। वशमा अपना दर्द किसको सुनाती? फूफो के प्यार और तवज्जो में अब पहले जैसी गर्मजोशी न रही थी। वो अब अपने बच्चों पर वारी सदके जाती तो वशमा हसरत भरी निगाहों से उसे देखती रहती। अब वो बड़ी होती जा रही थी। स्कूल के बाद कॉलेज में आ गई थी। चचा की बेटियां उसे कॉलेज में अपनी कजन भी न बताती, उससे अलग ही रहती। वो सबसे अलग थलग रहती। कोई लड़की इसकी दोस्त न बनती। कुछ तो उसे बेवकूफ बनाती रहती और फिर उस पर हंसती। इसके चचा की बेटियों के साथ मिलकर उसे दोस्त कहकर छेड़ती। जब वशमा ने देखा कि दुनिया उसे कोई अहमियत नहीं देती है तो उसने सबसे अलग थलग रहने का फैसला कर लिया। वो ज्यादा वक्त अब पढ़ने में लगाती थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि चची और उसकी बेटियों का बेहतर रवैया सिर्फ चचा की मौजूदगी में ही होता है। अकेले में वो सब मिलकर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहते। चचा का छोटा बेटा भी उनको बुरी तरह जलील करता रहता। वो उसे भाई समझकर प्यार करती, मगर वो साफ उसे सुना जाता
कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मेरी 2 सगी बहनें हैं। उसे तो चचा के भी कुछ बताने की जरूरत न थी, क्योंकि दादा दादी की वफात के बाद चची अब उस घर की मलका बनी हुई थी। चचा को भी सुना जाती थी। 12 क्लास पढ़ाने के बाद चची ने अपनी बेटियों की शादी अपने भांजों से एक ही घर में एक साथ ही कर दी, क्योंकि दोनों की उम्रों में 1 साल का फर्क था। बेटे को बहुत लाडला बना कर रखा हुआ था। वो अब इस पर नौकरों की तरह रूप झाड़ता और वो इसके सारे काम भाग भाग कर करती। चचा बेटियों की शादी करके अब उसकी शादी करना चाहते थे। वशमा को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे चचा का भी ख्याल था कि वो उसकी फीसें कैसे पूरी करेंगे। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और बहुत मेहनत की तो उसका वजीफा लग गया। उसे चची बचा कुचा खाना देती और साथ सुनाती भी कि तुम इस पर बोझ हो, कितने अरसे से तुम्हारे चचा तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं। शाम को वो घर में बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो भी जब चची दिन को सोती थी, वरना चची उसे स्कूल से पढ़ाने भी न देती और उसे उठाती रहती। फिर ट्यूशन के पैसे भी वो सारे ले लेती कि महंगाई इतनी है पूरी नहीं पड़ती। वशमा को कई बार भूखा रहना पड़ता, मगर वो फरियाद न करती। सोचती अगर किस्मत में भूख बर्दाश्त करना ही लिखा है तो फिर क्या कर सकती है। अब तो चचा को भी चची के रवैये का अंदाजा होने लगा था, मगर वो चची के आगे बेबस थे। एक वही शफीक हस्ती थी जो आते और 2 बोल प्यार से खैरियत के पूछते तो उसको सुकून मिल जाता। चची के रवैये का वो कभी न बताती, क्योंकि चची हर वक्त उसको पालने का एहसान जतलाती रहती। तो वो सोचती कि जैसी भी है उसे पाल तो रही है, वरना उसका दुनिया में कौन है। वो कॉलेज नकाब पहन कर जाती थी और लोकल जाती थी। चचा चची से चोरी उसे पॉकेट मनी पकड़ाते रहते। वो ना लेती, जानती थी कि वो खुद अपने खर्चे बामुश्किल पूरे करते हैं। इस पॉकेट मनी से वो बस का किराया निकाल लेती। कॉलेज में कुछ ना खाती। कैंटीन वाली आंटी से उसने 2 घंटे काम करने की दरख्वास्त की तो उसने मान ली, मगर वो इसे बहुत कम उजरत देती। उससे ये होता कि वो बर्गर खाकर अपनी भूख मिटा सकती थी, क्योंकि सुबह चची नाश्ता न देती। वो सोई होती, उसे जल्दी निकलना होता। चचा की दूसरे मुल्क सऊदीया में अच्छी नौकरी लग गई थी। अब वो सिर्फ 2 साल बाद ही आते थे। इससे पहले सुबह वो इसे बस स्टॉप पर छोड़ देते थे। वशमा बहुत खुश थी कि चचा ने उसकी परवरिश की है, इस नाते वो उनकी बहुत खिदमत करती थी। चची तो अब तकरीबन सारे काम उसी से लेने लगी थी। वो अंधेरे उससे उठना पड़ता, नाश्ता बनाकर रखना पड़ता, सफाई करनी पड़ती। वह मुश्किल खुद कभी रस पानी के साथ खाकर गुजारा कर लेती कि चाय बनाने की इजाजत न थी। अक्सर किसी न किसी की बची चाय पी लेती। इस दुख भरी जिंदगी में उफ तक न करती। सोचती ऊपर वाला तो देख रहा है ना। इसके चचा की बेटियां आती तो इसका काम बढ़ जाता। वो अपने बच्चों की नैपिस तक उससे चेंज करवाती। अपने शोहरों के सामने उस पर नौकरों की तरह हुक्म चलाती। चचा की बेटियों की सास उन्हें ज्यादा आने न देती, एक दिन से ज्यादा रहने न देती। वो एक दिन वशमा के लिए पहाड़ बन जाता। उसकी पढ़ाई का भी हर्ज होता और वो थक कर चूर चूर हो जाती। हालात चच्चे के घर के दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे थे। चचा ने जो काम शुरू किया था उसमें उन्हें काफी प्रॉफिट होने लगा। चची अब भी ट्यूशन के सारे पैसे उससे ले लेती। वशमा ने धीरे धीरे बच्चे कम करने शुरू कर दिए कि उसे इस काम का कोई फायदा न मिलता था। आखिर उसने 1-2 बच्चे रहने दिए ताकि चची को शक न पड़े। चची ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह इसका कॉलेज भी छुड़वा सके, मगर चचा ने इस मामले में चची की न चलने दी और चची ने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया। चचा जब भी घर में फोन करते तो चची से उसके लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए कहते। चची दिलासे देती रहती कि वो देख सुन रही है। वो चची के साथ अक्सर शॉपिंग मॉल पर जाती, क्योंकि अब चची के पास खुले पैसे आने लगे थे तो वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पर जाती थी। उसे थैले पकड़ाकर चची सामने शॉप पर चली गई तो एक जगह बैठ गई। साथ एक अमीर कबीर और फैशन ज़दा औरत बैठी हुई थी। वशमा को शदीद भूख लगी हुई थी। वो औरत इससे बातचीत करने लगी। वो औरत उससे पूछने लगी, नाम क्या है? वशमा ने चची के डर से अपना नाम न बताया और बात को गोल कर गई। फिर वो औरत इससे वालदैन का पूछने लगी। वशमा ने बताया कि उसके वालदैन फोत हो चुके हैं और वो अपने चचा चची के साथ रहती है। वशमा के पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। इसके पेट से आवाजें आ रही थी। वैसे भी वो खाने के सेक्शन की तरफ बैठी हुई थी। लोग तरह तरह की चीजें खा रहे थे। इतने में इस औरत के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी और शौहर खाने पीने की चीजें लेकर आ गए।
इसके बच्चों ने बड़े अदब से उसे सलाम किया। वशमा ने उसके शौहर को सलाम किया तो वो मुस्कुराकर वालेकुम अस्सलाम बोले। वो उठकर जाने लगे तो इस औरत ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। उसके शौहर ने एक बर्गर उसे जबरदस्ती दिया और कहा, बेटा खा ले, हम एक्स्ट्रा हमेशा लाते हैं कि अगर ज्यादा भूख लगी तो फिर लाने में देर लगती है। बचा हुआ छोड़ जाते हैं क्योंकि ये बच्चे शाम को दोबारा इसे नहीं खाते। इस औरत के बेटा बेटी बोले, आपी अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। वो पूछने लगी कि आप लोग क्यों इतना इसरार कर रहे हैं। इसकी बेटी बोली, आपने हमारी मॉम को इतनी देर कंपनी दी। वशमा ने साफ गोई से कहा, मैं तो इधर खाली कुर्सी देखकर बैठ गई, इनको कंपनी देने के लिए तो नहीं। सब उसको देखकर मुस्कुराने लगे और इस औरत ने कहा, बेटी तुम बहुत भोली और साफ को लड़की हो, अब तो हम तुमसे हमेशा नाता रखेंगे। मेरी बेटी की कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम इसकी दोस्त बनोगी? वशमा ने कहा, अगर चच्ची ने इजाजत दी तो। इनके खलूस को देखते हुए उसने उनके साथ खाना पीना शुरू कर दिया। उसे बहुत भूख लगी हुई थी, साथ डर भी रही थी कि चच्ची कहीं देख न ले। वो औरत इसको नोट कर रही थी। उसने उससे फोन नंबर मांगा तो वशमा ने फोन नंबर नहीं दिया कि चच्ची इजाजत नहीं देंगी। इस औरत ने कहा कि अच्छा बेटा, मैं अपना नंबर आपके मोबाइल में फीड कर देती हूँ, अगर कभी कोई मसला हो तो फोन कर लेना। इस औरत ने चुपके से उसके नंबर से अपने मोबाइल पर मिस कॉल मार दी। वशमा को इन लोगों ने इतना खिलाया पिलाया कि वो फुल हो गई। वशमा ने लोगों का बहुत शुक्रिया अदा किया। वशमा से उन्होंने कॉलेज का पूछा, वशमा ने बता दिया। इनसे बातें करके वशमा को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पहली मर्तबा कोई हमदर्द और पुरखुलूस लोगों के दरमियान वो बैठी थी जो सभी बहुत अच्छे थे। इस औरत के दोनों बच्चे उसे आपी कहकर मुखातिब कर रहे थे। वो इस औरत का शौहर उसे बेटी कह रहा था। वशमा के मोबाइल पर इसकी चच्ची का फोन आ गया तो वो एकदम से डर कर खड़ी हो गई और उसकी बताई हुई जगह पर चल पड़ी। इन लोगों को हाथ के इशारे से खुदा हाफिज कहा और तेजी से निकल गई। चच्ची के मैके में शादी थी, इनकी भतीजी की मेहंदी थी तो उसे कामकाज की हेल्प के लिए चच्ची ने सुबह ही भेज दिया था। वो सुबह से काम में लगी हुई थी। चच्ची की भाभी उसे खाने पीने का भी पूछ रही थी और इसकी तारीफ भी कर रही थी कि सुबह से वो काम में लगी हुई है। इसकी रिश्तेदार औरतों में से एक औरत उस पर काफी मेहरबान हो रही थी और उसका अता पता पूछ रही थी। शाम को चच्ची लोग जब आए तो वो औरत स्पेशल चच्ची से मिली और बातें करने लगी। चच्ची उससे बातें करती काफी